नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में विकसित भारत 2047 विषय पर प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम धामी की शिरकत। विकसित भारत के विजन और आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पर हुआ मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भाजपा पर हमला। आंतरिक सर्वेक्षणों में बीजेपी के जनाधार में गिरावट का किया दावा। कहा, कांग्रेस निभा रही विपक्ष की सकारात्मक भूमिका। चमोली और रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा। देवाल में खाई में गिरे वाहन में 3 लोगों की मौत और 3 घायल। रुद्रप्रयाग में कार हादसे में 4 की मौत। चारधाम यात्रा पर्यटन सीजन के बीच गढ़वाल पुलिस अलर्ट मोड पर। आईजी राजीव स्वरूप ने हुड़दंगियों को सख्त दी चेतावनी। ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार में 214 लोगों की गिरफ्तारी। कानून व्यवस्था पर विशेष नजर। देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। देहरादून में विकसित भारत 2047 के निर्माण विषय पर एक प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस विशेष कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य रूप से शिरकत की है। सम्मेलन के दौरान देश और प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप पर गहन चर्चा की गई। प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए नेताओं ने सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर क्षेत्र पर, हर वैश्विक मंच पर आज भारत की मांग बढ़ रही है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। आज भारत न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी आज व्यापक परिवर्तन चारों ओर देखने को मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी किया जा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज मैं जब यहाँ पर आपके बीच में इस चर्चा में भाग लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे 2047 के विकसित भारत का सपना लेकर आगे चलना है और यहाँ पर हर व्यक्ति को वो जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं भी मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर 2047 का जो सपना है वो केवल उनका सपना नहीं है, वो हर भारतवासियों का सपना बनना चाहिए। क्योंकि हम भारतवासी अगर मिलकर एक साथ एक टीम भावना में, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम हमेशा बिलीव करते हैं टीम इंडिया में, टीम भारत में, और मैं मानता हूं उस टीम भारत का हर सदस्य इस सपने के साथ आगे बढ़े कि मुझे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दौरे के तीसरे दिन देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजधानी देहरादून का टपकेश्वर मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है और मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यही तपस्या की थी और इसी कारण देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है।
टपकेश्वर महादेव मंदिर में नितिन नबीन ने पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ में उनके गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, यहीं पर इस तरीके की मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर तपस्या की थी। इसे देहरादून को इस वजह से द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षणों में पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा है कि अब तक कराए गए 3 सर्वे में से 2 की जानकारी उनके पास है और दोनों में भाजपा के जनाधार में गिरावट दर्ज की गई है। गोदियाल ने कहा कि भाजपा खुद अपने सर्वे के नतीजों से चिंतित है और तीसरे सर्वे में भी गिरावट की तस्वीर सामने आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता का समर्थन इस बार पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सर्वे किए जो मेरी जानकारी में, उसमें से 2 सर्वे के अंश मेरे पास भी आए। जो 2 सर्वे में जो अंश मेरे पास आए उनमें लगातार वो गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके संभावनाओं पर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, गिरावट होते जा रही है, आते जा रही है। अब उसके लिए हो सकता है कि वो कोई तरीका इजाद कर रहे हो कि भाई इसको कैसे थामा जाए। एक सर्वे और होना है और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि उसमें भी वो गिरावट दर्ज करेंगे। चमोली जनपद के गोपेश्वर में गृह सचिव शैलेश बगौली ने कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था, अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी, मालखाना और आमजन को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। गृह सचिव ने पुलिसिंग में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने, फॉरेंसिक जांच प्रणाली को मजबूत करने और सीसीटीएनएस व आईसीजीएस के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश दिए। उन्होंने जनमैत्री पुलिसिंग पर जोर देते हुए एफआईआर जो है 0 एफआईआर और ईएफआईआर की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की बात कही है। उन्होंने 0 एफआईआर और ईएफआईआर को लेकर उन्होंने जोर दिया कि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए और साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, पुलिस बल में रिक्त पदों के भरने और फॉरेंसिक वाहन को अपडेट करने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। चमोली जिले के देवाल क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। ग्राम लाणी के जंगल क्षेत्र में एक वाहन करीब 400 से 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक देहरादून से अपने परिजन के पार्थिव शरीर को गांव लाते समय यह हादसा हुआ है। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें से बलबीर सिंह, शांति देवी और आंशु बिष्ट की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, डीडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच गढ़वाल पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने साफ चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है और इसके तहत हरिद्वार में 214 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। मोबाइल टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। नियम तोड़ने वालों के वाहन नंबर ट्रैक कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।
जनरल यहाँ पे एक गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है कि कोई भी व्यक्ति पर्यटक बनकर यहाँ पर अगर होटल करने की अगर कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि आप अवगत होंगे कि हमारा ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। अभी आपने पिछले हमने जैसे हरिद्वार में हमने रिव्यू किया था तो कुल 214 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है और हम वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। हमारे लोग जो हैं वो मोबाइल टीम्स जो हैं वो सड़कों पर नियमित रूप से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर उल्लंघन करेगा तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। रुड़की के मंगलौर बस अड्डे पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए नगरपालिका परिषद के सहयोग से रेड लाइट लगाई गई है। इससे दिल्ली और हरियाणा की तरफ से आने जाने वाले वाहनों से होने वाले हादसों पर रोक लगेगी और सड़क पार करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। नगरपालिका परिषद के चेयरमैन मोहिउद्दीन अंसारी ने बताया है कि वीकेंड पर लगने वाले जाम से पुलिसकर्मियों और जनता को होने वाली परेशानी से अब निजात मिल सकेगी। वहीं सीईओ अभिनय चौधरी ने पालिका के इस कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि रेड लाइट और स्पीड ब्रेकर से दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। मंगलोर रोडवेज के सामने ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है। वहाँ पर चौराहा है और मंगलोर का काफ़ी हिस्सा पश्चिम साइड में है, तो वहाँ से आवागमन में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कट बंद हो जाने पर और तेज ट्रैफिक होने पर बड़ी प्रॉब्लम थी और स्पीड ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए, दुर्घटना भी हुई। इतने ही हमारे मंगलोर के लोगों की, आसपास क्षेत्र के लोगों की एक्सीडेंट में जान चली गई। तो इसी को लेके हमने एनएचआई वालों को, डीएम साहब को हमने डिमांड की कि यहाँ पर एक तो रेड लाइट की व्यवस्था की जाए और एक रंबल स्ट्रिप की व्यवस्था की जाए जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कल एनएचआई द्वारा वहाँ पर रेड लाइट लगा दी गई। जैसे कि मंगलोर हाईवे के किनारे बसा हुआ कस्बा है, तो यहाँ लगातार ट्रैफिक जाम की परेशानी बनी रहती है। साथ में हाईवे है, जो ओवरब्रिज है, उसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो उससे भी जो है जाम की परेशानी बनी हुई है। तो रेड लाइट जैसा जो एक चीज शुरू की गई है, तो एक बहुत अच्छी पहल मैं उसे कहूंगा कि बहुत अच्छी पहल लोकल लेवल से की गई है। और उससे मतलब जो लोकल के लोग जो पास करते हैं, पहले उनको भागते दौड़ते पास करना पड़ता था और वाहन की स्पीड बहुत तेज रहती है। इसी बीच में कई सारे एक्सीडेंट भी हुए थे, तो बिल्कुल उसमें जो है मदद मिलेगी। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो राजधानी देहरादून में आज झमाझम बरसात हुई। इस मौसम से जो है मौसम सुहाना हो गया। तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली है। भरी गर्मी में लोग राहत महसूस करते नजर आए। मौसम विभाग ने पहले ही 7 जिलों में वर्षा और ऊंचाई पर बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी। विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। नैनीताल में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जिमखाना संस्था पर गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बावजूद मैदान और भवन से कब्जा नहीं हटाया जा सका है। आरोप है कि संस्था ने नियमों को दरकिनार करते हुए मैदान के उपयोग की अनुमति तक दे दी, जिस पर अब बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जाहिर की। बीजेपी नेता हरीश राणा ने नगरपालिका और संस्था की सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो वहीं ये मामला भी सामने आया है कि 1960 में लीज खत्म होने के बाद भी जमीन आज तक सरकार के कब्जे में नहीं आ सकी है। फिलहाल सीएम धामी के निर्देश के बाद भी जमीन खाली होगी या नहीं, अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी का जो निवेदन था वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। उनका निवेदन केवल ये था कि जो सड़कों पर जो जाम लगता है, स्थानीय लोग परेशान होते हैं, वो परेशान ना हो, और इसके संबंध में था। लेकिन ठीक उसी दिन 25 तारीख को, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया, नैनीताल की एक चिरपरिचित पुरानी संस्था नैनीताल जिमखाना द्वारा उनके आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जिस संपत्ति पर वो मालिकाना हक नहीं रखते हैं, फ्लैट्स मैदान जो नजूल की जमीन है, उसका वो आवंटन कर देते हैं। आवंटन मतलब अलॉटमेंट। जो जमीन उन्हें कभी आवंटित नहीं हुई है आज तक, उस जमीन के आवंटन का पत्र वो जारी कर देते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि आपको ये जो नमाज के लिए है उसको 28/5/2000 को मैदान आवंटित किया जाता है। आवंटन मतलब आप हमेशा के लिए की व्यवस्था आपने बना दी। क्या जिलाधिकारी ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं? कालाढूंगी के कोटाबाग में पुतला दहन को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा द्वारा कांग्रेस का पुतला जलाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे भाजपा की नाकामी का पुतला दहन बताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने यह आरोप लगाया है कि सरकार और विधायक भाजपा के होने के बावजूद जनता को गुमराह करने के लिए कदम उठाया गया है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि मौजूदा हालात में सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब है। साथ ही चेतावनी दी कि 2027 विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी, जिससे इलाके में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। दो शब्दों में कि भाजपा ने अपनी नाकामी का पुतला फूंका है, क्योंकि कोटाबाग हो या फिर पूरी कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र हो, जबरदस्त तरीके से बीजेपी के जो शीर्ष नेता है उनका विरोध हो रहा है। सूरसा के जैसे मुंह फाड़े समस्याएं खड़ी हैं। कोटाबाग में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, पेयजल की भारी दिक्कत है। कोटाबाग जो जिस गति से विकास कार्य वहां पर होना चाहिए उस गति से विकास कार्य नहीं हो पाया, और कोटाबाग में केवल संगठन की बैठक लेने से संभव नहीं है। आम जनता इस बात को जानती है कि बिना मूलभूत समस्याओं के कोटाबाग का विकास संभव नहीं है। और जोरदार बात यह है कि सत्ता में बैठे संबंधित माननीय और सरकार द्वारा मतलब कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंकना कितना हास्यप्रद है। आश्चर्य इस बात का है कि सब कोटाबाग के लोग के मेरे पास फोन आ रहे हैं, और लोग अब ये जो आप देख रहे होंगे वीडियोस जो चल रही है सोशल मीडिया में, लोग उसमें जो माननी है और जो सरकार है उन्हीं को कोस रहे हैं। तो कहने का अर्थ है स्थिति बद से बदतर है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है, जनता अपने कमेंट्स के माध्यम से कह रही है कि आपकी जवाबदेही है, क्योंकि सरकार आपकी है। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने का सशर्त प्रस्ताव रखा है। सरकार ने कहा कि वेतनमान देने के साथ शर्त होगी कि कर्मचारी अतिरिक्त मांगे नहीं करेंगे। तो ये सुनवाई उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी मामलों में दायर अवमानना पर याचिका पर हुई है। न्यायालय ने सरकार को पहले न्यूनतम वेतनमान देने के निर्देश दिए, तो वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उपनल कर्मचारियों की जगह नई नियुक्तियों का फैसला वापस लिया गया है। कर्मचारी संघ ने सभी उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की मांग दोहराते हुए अदालत के पुराने आदेश के पालन न होने का आरोप लगाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम का यह आखिरी मौका है। मानसून सीजन को देखते हुए पार्क 15 जून से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि बारिश के पहले आने पर ये तारीख आगे भी बढ़ सकती है। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर इस बार भी जो करंट है वो सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें हर 2 दिन में अगले 2 दिनों के लिए ही ऑनलाइन बुकिंग खोली जा रही है। ढिकाला जोन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहीं मानसून के दौरान करीब 5 महीने तक नाइट स्टे की सुविधा बंद रहेगी। हालांकि समिति क्षेत्रों में डे सफारी की अनुमति दी जा सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है वो 15 जून तक खुलता है, परंतु बारिश की वजह से 1 से लेके 15 जून तक का जो टाइम होता है उसमें ये संभावना रहती है कि कभी भी बंद होने की नौबत आ सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नाले हैं। अगर उनमें पानी आ जाए, बरसात आ जाए तो फिर वहां जाना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो ढिकाला की बुकिंग है 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, उसको एक तरह से करंट के रूप में हम करते हैं। उसको 45 दिन एडवांस, जैसे कि बाकी टाइम की बुकिंग होती है, उसको नहीं किया जाता। इस ड्यूरेशन में जो बुकिंग होती है वो 2-2 दिन के लिए खुलती है।
और 2 दिन पहले खुलती है, ताकि जो भी आने वाले लोग हैं, अगर पार्क खुला हुआ है तो वो उसकी बुकिंग करा सकें हमारी वेबसाइट के थ्रू। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।